दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 हमारी दुनिया भाग 1 इसका अध्याय 10 इस अध्याय का नाम है बिहार दर्शन 2। इस वीडियो में इस पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर को हम लोग करेंगे। प्रश्नोत्तर करने से पहले इस पाठ को हम लोग सारांश के रूप में पढ़ लेंगे, उसके बाद इस पाठ का प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 के बच्चों में यह जानकर खुशी का ठिकाना न रहा कि अगले रविवार को वे सब सासाराम स्थित शेर शाह का मकबरा, पटना का गोलघर, पटना का संग्रहालय तथा पटना सिटी स्थित तख्त हरमंदिर साहिब घूमने जाएंगे। सासाराम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के किनारे रोहतास का जिला मुख्यालय है और यहाँ से दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली ग्रैंड कोड रेलवे लाइन भी गुजरती है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो सासाराम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो है वो रोहतास जिला का क्या है, मुख्यालय है और यहाँ से दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली ग्रैंड कोड रेलवे लाइन भी गुजरती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद बताया गया कि रोहतास जिला का मुख्यालय जो है सासाराम में अफगान शासक शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो रोहतास जिला के सासाराम में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, फरीद खान ने युवा काल में ही अपने संरक्षक की रक्षा करते हुए एक शेर को तलवार से एक ही बार में 2 टुकड़े कर दिए थे, तभी से उसे शेरशाह पुकारे जाने लगा। उसके बाद है, शेरशाह ने हुमायूं को हटाकर भारत की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। यह मकबरा शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही बनवाना प्रारंभ कर दिया था। यह मकबरा अष्टकोणीय है। मकबरा कैसा है? अष्टकोणीय है, जो लाल पत्थरों से बना हुआ है। तो याद रखिए कैसा पत्थर? लाल पत्थर से बना हुआ है। मकबरे की छत गोल गुंबद के रूप में है। इसकी छत कैसी है? तो गोल गुंबद के रूप में है। यह मकबरा एक तालाब के बीचों बीच स्थित है और वहाँ तक जाने के लिए बीचों बीच एक पुलिया मुख्य द्वार से मकबरा तक बनी हुई है। यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। ये सब क्या है? मकबरा की विशेषता है। अब हम लोग दोपहर के समय पटना पहुँचे और सबसे पहले गोलघर देखने गए। यह जगह पटना के गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। गोलघर की गोल दीवारों पर एक सूचना पट्टी लगी है जिसमें गोलघर के संबंध में कई सारी जानकारियाँ दी गई हैं। उसमें लिखा है कि इसका निर्माण कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने 1786 ईस्वी में अनाज के सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से करवाया था, ताकि दुर्भिक्ष या अकाल के समय इस अनाज से मदद कर लोगों की जान बचाई जा सके। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी और 96 फीट ऊंची है। इसके शीर्ष पर चढ़ने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियाँ बनी हुई है। हम सभी सीढ़ियाँ चढ़कर गोलघर के ऊपर पहुँचे। वहाँ से पूरा पटना शहर दिखाई देता है। उत्तर दिशा में गंगा नदी बिल्कुल पास से बहती है। तो इसमें आपको यह क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है कि जो गोलघर कहाँ है, तो पटना में स्थित है। पटना की गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो निर्माण किसने करवाया था? तो कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1786 में करवाए थे। और किस लिए करवाए थे? तो अनाज के सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से करवाया था। क्यों करवाए थे? तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अकाल के समय इस अनाज को मदद कर लोगों को जान बचाई जा सके, उनका मुख्य उद्देश्य था। और इसकी दीवारें की अगर ऊंचाई की बात करें तो कितना फीट? 96 फीट ऊंची है। और मोटा की बात करें तो कितना? 12 फीट मोटी है। इसके शीर्ष पर चढ़ने के लिए दोनों ओर से क्या है? सीढ़ियाँ हैं। और इसके जब उसके ऊपर चढ़िएगा तो इसके ऊपर से आपको पटना का पूरा शहर नज़ारा दिखाई देगा। और उसके बाद है उत्तर दिशा में इसकी गंगा नदी बहती है। गोलघर के निकट में ही पटना संग्रहालय स्थित है। संग्रहालय के बगीचे में सामने ही तोप रखे हैं। यह तोप अंग्रेजी शासन काल की है। चारों ओर कई बड़ी बड़ी दुर्लभ मूर्तियां भी देखने को मिली। मुख्य भवन में घुसते ही एक विशाल पेड़ रखा हुआ देखा, जो लगभग कितना? 5000 वर्ष पुराना है। वहाँ पत्थर की एक सुंदर सी मूर्ति थी जिस पर यक्षिणी लिखा हुआ था। वह मूर्ति दीदारगंज में मिली थी। तो याद रखिएगा, यक्षिणी की मूर्ति कहाँ पे? तो दीदारगंज में मिली थी। उसके बाद सारे बच्चे पटना सिटी में जाते हैं। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी है। इसे
तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वार कहते हैं। तो जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध है, जो कहाँ पे, पटना सिटी में। सफ़ेद संगमरमर से बना यह गुरुद्वार भव्य है। तो किस चीज़ से बना हुआ है गुरुद्वार? तो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। यह सिखों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सिखों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन है? गुरुद्वार है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस पर यहाँ पे भव्य मेला लगता है, जहाँ देश विदेश से सिख भाग लेने आते हैं। इस पवित्र स्थल पर जब भी लोग जाता है तो सिर पर रुमाल रख कर जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम इस पाठ को सारांश के रूप में पढ़ लिए। अब इस पाठ को हम प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास के लिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प को चुनें। इसमें पहला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। तो आपको पढ़ा चुके हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, जस्ट पढ़ाए थे, पटना सिटी में। तो एक का घ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है गोलघर कहाँ अवस्थित है। तो आपको पता है कि गोलघर कहाँ है, पटना में अवस्थित है, तो इसका ग हो जाएगा। उसके बाद है दीदारगंज कहाँ है। तो दीदारगंज जो है आपका पटना में है, तो 3 का ग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है खाली जगहों को भरिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है गोल घर का निर्माण डैश में करवाया गया था। तो आपको हम बता चुके हैं कि गोल घर का जो निर्माण है वो आपको 1786 में करवाया गया था। तो यहाँ पे लिख देंगे 1786। दूसरा क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा डैश में है। तो आपको हम बता चुके हैं कि शेरशाह का जो मकबरा है वो आपका रोहतास जिला के सासाराम में है। तो यहाँ पे लिख देंगे सासाराम में है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है पटना स्थित संग्रहालय में डैश वर्ष पुरानी एक विशाल पेड़ की डाल रखी है। तो आपको हम पीछे बताए हैं अभी जस्ट कि पटना स्थित संग्रहालय में कितना वर्ष, 5000 वर्ष, 5000 वर्ष पुरानी एक विशाल पेड़ की डाल रखी है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है यक्षिणी की मूर्ति डैश में मिली थी। तो जो यक्षिणी की मूर्ति है वो आपको दीदारगंज में मिली थी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दीदारगंज। इस प्रकार हम लिख देंगे कि यक्षिणी की जो मूर्ति है दीदारगंज में मिली थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है तख्त श्री हरमंदिर डैश में स्थित है। तो तख्त श्री हरमंदिर जो है पटना सिटी में स्थित है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पटना सिटी, पटना सिटी। छठा क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा डैश कोणीय है। तो आपको हम पीछे बताए थे कि शेरशाह का जो मकबरा है अष्टकोणीय है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अष्टकोणीय है। उसके बाद 7वां है ग्रैंड कोड रेलवे डैश को जोड़ती है। तो जो ग्रैंड कोड रेलवे है वो आपको दिल्ली और हावड़ा को जोड़ती है। तो यहाँ पे दिल्ली और हावड़ा लिख देंगे। तो यहाँ पे हम दिल्ली हावड़ा लिख दिए। उसके बाद 8वां है गोलघर का निर्माण डैश ने करवाया था। तो गोलघर का निर्माण किसने करवाया था, कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने करवाया था। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दिए कि गोलघर का निर्माण कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने करवाया था। तो इस प्रकार हम 2 नंबर को भी बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। 3 में है सही मिलान करें, जिसमें पहला है गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह इसका हो जाएगा ख, पटना साहिब। तो गुरु गोविंद सिंह पटना साहिब, इसको 1 का ख में मिला देंगे। उसके बाद है पटना संग्रहालय। तो पटना संग्रहालय का हो जाएगा राजेंद्र कक्ष, वहीं पे राजेंद्र कक्ष है। तो 2 का ग मिला दीजिएंगे। और 3 में है गोलघर। तो गोलघर आपका अनाज का भंडारण हो जाएगा। 3 का घ हो जाएगा। उसके बाद चौथा है रोहतास। तो रोहतास का हो जाएगा सासाराम। तो 4 का क हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है सही कथन में सही का निशान चिन्ह लगाइए और गलत कथन में गलत का निशान चिन्ह लगाइए। तो जिसमें पहला है क, शेरशाह को हराकर हुमायूं ने भारत की गद्दी पर कब्जा किया था। तो देखिए ये गलत है। हुमायूं ने शेरशाह को नहीं हराया था, शेरशाह जो है हुमायूं को हराए थे और भारत की गद्दी पर कब्जा कर लिए थे। तो ये गलत है, तो इसको गलत का टिक कर देंगे। उसके बाद ख है पटना से गया को जोड़ने वाली रेलवे लाइन ग्रेड कॉड लाइन कहलाती है। पटना से गया को नहीं, दिल्ली से हावड़ा को जोड़ने वाली लाइन जो है वो आपका रेलवे लाइन ग्रेड कॉड
लाइन कहलाती है। तो ये भी आपका क्या है, गलत है, यहाँ पे गलत कर देंगे। उसके बाद ग है, पटना का गोलघर कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने बनवाया था। तो ये सही है आपका। पटना का जो गोलघर है किसने बनवाया था, कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने बनवाया था। उसके बाद घ है, पत्थर की मूर्ति यक्षिणी दीदारगंज में मिली थी। तो पत्थर की जो मूर्ति यक्षिणी थी कहाँ मिली थी, दीदारगंज में, आपको हम पीछे बता दिए थे। ये सही हो जाएगा, सही के टिक कर देंगे। उसके बाद अंगा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी कहलाता है। तो ये आपका सही है, इसका सही का टिक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, जिसमें पहला क है, गोलघर कहाँ है, इसका निर्माण क्यों करवाया गया था। तो गोलघर कहाँ पे है, तो गोलघर पटना में है। इसका निर्माण कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने करवाया था। कब करवाए थे, 1786 ईस्वी में करवाए थे। और क्यों करवाए थे, इसका उद्देश्य क्या था, तो अनाज का सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से करवाए थे। और इनका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि जब भी कोई आपातकालीन स्थिति आएगा तो वहाँ पे उस समय अनाजों को उपलब्ध करा के लोगों को जान बचाई जा सकती है। तो इसका लिख लेंगे। ख है, शेरशाह कौन थे, इनका मकबरा कहाँ है। तो यह रोहतास जिले के मुख्यालय सासाराम के अफगान का शासक थे। इनका मकबरा रोहतास जिले का मुख्यालय सासाराम में है। तो इनका मकबरा कहाँ है, तो इनका जो मकबरा है वो आपका रोहतास जिले के सासाराम मुख्यालय में है। यह मकबरा अष्टकोणीय है, जो लाल पत्थरों से बना हुआ है और यह तालाब के बीचों बीच में स्थित है। यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। आप अपने शब्दों में ही आंसर लिख सकते हैं। अगर आप पटना संग्रहालय जाएंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा, पटना में गोलघर के निकट ही संग्रहालय स्थित है। इसमें तोप है जो अंग्रेजी शासक की है। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, मुख्य भवन में घुसते हुए एक विशाल पेड़ है। संग्रहालय में भगवान बुद्ध और जैन तथा मौर्य काल की महत्वपूर्ण मूर्तियाँ, सिक्के, बर्तन आदि भी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान आज किस नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ सिख क्यों आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान आज गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ सिख लोग ज़्यादातर आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि यह सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, इसलिए ज़्यादातर वहाँ पे सिख लोग आते हैं। इनके जन्म दिवस पर यहाँ भव्य मेला लगता है, जहाँ देश विदेश से सिख लोग भाग लेते हैं इसमें। इस पवित्र स्थल पर हम लोग अपने सिर पर रुमाल रखकर जाते हैं।